जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे आज हम आपके बीच में पुनः उपस्थित हैं। प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह, उसकी विधि और उसकी महत्ता को लेकर के आप हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इष्ट मित्रों में साझा करें। हम आपके बीच में ऐसे ही ढेर सारी जानकारियों को लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। आज का हमारा विषय है प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह, विधि एवं महत्ता। प्रबोधिनी एकादशी, इसको आम बोलचाल की भाषा में देव उठानी एकादशी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि देव इस दिन उठते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान नारायण, इस समय यह चौमासा चल रहा होता है, इस समय वे समाधिस्थ होते हैं यानी ध्यानावस्था में होते हैं, और इसी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी के दिन वे अपनी समाधि से बाहर आते हैं। इसलिए सामान्यतः इसको आम बोलचाल भाषा में देव उठनी एकादशी के रूप में लोग जानते हैं। इसका नाम है प्रबोधिनी एकादशी। यह एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधिनी एकादशी कहलाती है। इस एकादशी के दिन गुरु दीक्षा लेने का विशेष महत्व है। यदि आप गुरु परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं ऐसा, तो आप इस दिन देवउठानी एकादशी के दिन यानी प्रबोधिनी एकादशी के दिन आप ले सकते हैं, क्योंकि इस दिन ली गई गुरु दीक्षा मोक्ष का कारक बनती है। ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है। धर्म सिंधु आदि में यह सारा उल्लेख है। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। आप जानते ही होंगे, तुलसी विवाह कहा गया है कन्यादानम महादानम, यानी कन्यादान करना सारे दानों से बड़ा दान होता है। जिस किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में किन्हीं भी कारण से उसके प्रारब्ध के चलते कन्यादान देने का अवसर नहीं मिल पाता, यानी उसको बिटिया नहीं है, वह अपनी तनुजा का कन्यादान नहीं कर पा रहा है, उसका सौभाग्य नहीं है, तो कन्यादान, चूंकि कन्यादानम महादानम कहा गया है, कन्यादान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है, इसका बड़ा पुण्य है। तो वह कन्यादान का फल कैसे प्राप्त करे, इसके लिए ऋषि मनीषियों ने, विद्वानों ने यह एक बनाया, तुलसी का विवाह भगवान नारायण के साथ करना, जिसको हम तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं। तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक जिस किसी भी दिन विवाह का नक्षत्र हो उसमें किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यह तुलसी विवाह जो है सिर्फ और सिर्फ प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही किया जाए। ढेर सारे कारण बनते हैं। पता लगा जिस दिन एक प्रबोधिनी एकादशी है उस दिन आप उस कार्य को करने लायक का समय नहीं है, या कहीं कोई अन्य ढेर सारी बाध्यताएं हो जाती हैं, तो इसलिए शास्त्र में यह सुझाव दिया गया है, विकल्प दिया गया है कि आप एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक कि किसी भी दिन, जिस दिन विवाह में ग्राह्य नक्षत्र मिले, आप उस दिन भी कर सकते हैं। विशेषतः एकादशी के दिन ही किया जाता है और लोग करते भी हैं। अब यह तो हुई महत्ता, यानी यह क्यों किया जाता है। कन्यादान के पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए तुलसी का विवाह किया जाता है, यह इसकी विशेष महत्ता है। इसके नाते से करते हैं। विधियां क्या हैं, आप ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे, और आप बड़ी सरलता के साथ अपने घर में बैठ करके आप तुलसी का विवाह भगवान नारायण के साथ यानी तुलसी विवाह का कार्य आप कर सकते हैं। करना क्या है, विवाह के दिन घर में एक सुंदर सा मंडप बनाएं, देश काल उच्चारण के साथ यानी संकल्प के साथ, दामोदर यानी भगवान नारायण की प्रीति के लिए गणपति, वरुण यानी कलश, इन पंचदेवों की पूजा करते हुए पुण्यावाचन, नांदी श्राद्ध आदि करके खोटसोपचार से
ठीक है, खोटसोपचार नहीं, यथा भी लब्धोपचार, जैसे भी आपसे हो सके वैसे हो सके तो खोटसोपचार से भगवान नारायण की और तुलसी की पूजा करें। तुलसी विवाह का संकल्प लेकर के आप एक पंडित जी को बुला लेंगे तो आपके लिए बड़ी सरलता होगी। वह यह सारी पूजन विधियां, संकल्प आदि यह बड़े तरीके से संपादित करा देंगे। आप पंडित जी को बुलाइए, घर में एक सुंदर सा मंडप बनाइए, पंडित जी बैठ करके पंचदेवों की पूजा कराएंगे, पुण्याहवाचन, नांदी श्राद्ध आदि सारे कार्य किए जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ विवाह के समय किया जाता है वह सब कुछ किया जाएगा। पुरुष सूक्त की ऋचाओं से श्री विष्णु और तुलसी का आवाहन, उनको आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान करा के सुगंधित द्रव्य, पान, हरिद्रा युक्त उष्णोदक आदि ये सब अर्पित किए जाएं। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा मंगल गीतों का गान करते हुए भगवान विष्णु और तुलसी को स्नान करा के पंचामृत और शुद्ध जल से उनका अभिषेक करें। भगवान नारायण को वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन आदि और तुलसी को कुमकुम, कंठसूत्र आदि आभूषणों से अलंकृत करें। जैसे आप बिटिया के विवाह में वर की पूजा करते हैं वैसे ही भगवान नारायण की पूजा होगी। आप अपनी बिटिया को जैसे अलंकृत करते हैं, सजाते हैं और उसकी भी जो आप अपनी परंपरा में पूजा करते हैं वह आप तुलसी के साथ करेंगे, वैसी ही पूजा पंडित जी कराएंगे। यह सब करके आपको यह उच्चारण करना चाहिए या आपको यह मन में भाव रखना होगा कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि देवता, कुबेर, सूर्य, सोमादि जिसकी स्तुति करते हैं, जगत जिसमें निवास करता है, ऐसे हे वंदनीय देवों के देव महादेव, आप सुख पूर्वक जागृत होइए, यानी समाधि अवस्था से बाहर आएं। आप अपने जागरण के लिए, सब लोगों का कल्याण के लिए इस प्रबोधनोत्सव को रचा गया है। इस तरह का भाव होता है। हम भगवान नारायण को उनकी निद्रा से यानी उनकी समाधि से उनको बाहर ले आने के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप अपनी समाधि से बाहर आइए और इस लोक का कल्याण करने के कार्य में पुनः लग जाइए। इस प्रकार से उनका जागरण कराएं। उसके पश्चात तुलसी के सामने भगवान की प्रतिमा को रख करके अंतःपट करें। अंतःपट विवाह में होता है, वो पर्दा किया जाता है, वो पंडित जी कराएंगे। मंगलाष्टक आदि स्तोत्र का पाठ होना चाहिए और उसके बाद अंतःपट को हटा करके भगवान नारायण को तुलसी जी का दान किया जाना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि हे नारायण, सभी अलंकारों से सुसज्जित इस देवी को दामोदर वर रूप आपको मैं देता हूं। यानी उस समय विष्णु को वर के रूप में मान करके और तुलसी को कन्या के रूप में मान करके तुलसी भगवान नारायण को अर्पित की जाती है और तुलसी से प्रार्थना करें कि तुम्हारे दान से मुझे मोक्ष मिले। तुलसी विवाह भगवान नारायण के साथ करना यानी तुलसी को भगवान को अर्पित करना मोक्ष की कामना का एक रूपक है। हम मानते हैं कि ऐसा करने से हमें मोक्ष मिलता है और हम वही प्रार्थना तुलसी से करते हैं कि हम आपको, भगवान दामोदर को, भगवान जनार्दन को दान कर रहे हैं, आप हमारे लिए मोक्षदायिनी बने। पुनः दान की प्रतिष्ठा की सिद्धि के लिए दक्षिणा अर्पण करें, शांति सूक्त, विष्णु सूक्त आदि का गान करें, तुलसी सहित भगवान की आरती पुष्पांजलि अर्पण करके उनकी 4 परिक्रमा करें, फिर यथा सामर्थ्य ब्राह्मण को दक्षिणा दें, भोजन आदि कराएं। यह बड़ा सरल सा कार्य है। बड़ी आसानी के साथ आप अपनी सामर्थ्य के साथ, आप अपनी शक्ति के अनुसार जितना आपके पास है उस आधार पर बड़ी सरलता और सहजता के साथ आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। इस प्रबोधन एकादशी के दिन गुरु दीक्षा लेना, तुलसी विवाह करना मोक्ष का कारक माना जाता है।
व्यक्ति को गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु परंपरा चलती है, आपके कुलगुरु होंगे जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे होंगे। यदि आपने भी गुरु मंत्र लेना है, बना रखे हैं मन, तो आप उनको बुलाइए और प्रबोधनी एकादशी के दिन आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। यदि आपकी गुरु परंपरा नहीं है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसको आप यह मान के चलते हैं वह आपके जीवन में हर सुख दुख, हर क्षणों में आपको एक मार्गदर्शक के रूप में, अच्छे मार्गदर्शक के रूप में वह आपके साथ खड़ा हुआ मिलता है, जिसके मार्गदर्शन में आपको हमेशा एक सहजता और सरलता भरा जीवन जीने के लिए आप प्रशस्त होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप गुरु बनाइए, आप उनसे मंत्र ले सकते हैं। और एक चीज़ आपको मैं यह बता दूं, यदि आपने गुरु मंत्र लिया है, किसी को गुरु बनाया है और बाद में पता चला कि वह गुरु व्यभिचार करता है, तामसिक भोजन, मांस मदिरा आदि अभक्ष्य चीज़ों का भक्षण करता है, तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे गुरु का त्याग करके आप दूसरे गुरु से दीक्षा ले सकते हैं। उसके लिए भी प्रबोधनी एकादशी मायने रखती है। यह आ रही है। आशा करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कार्य, उसकी महत्ता, तुलसी विवाह की विधियां आदि बहुत कम शब्दों में मैं आपको सरलता से समझा पाया हूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों में साझा करें। ऐसे ही हम आपके सामने, आपके बीच में ढेर सारी जानकारियों को लेकर के, ज्योतिष आदि पर, व्रत पर्व, तीज त्योहार आदि पर, कई व्रत पर्व संदिग्ध हो जाते हैं, उनके स्पष्टीकरण पर यह सारा कुछ जो शास्त्रों में मिलता है वो मैं आपके बीच लेकर के उपस्थित होता रहूँगा। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माता की।